एक ऐसा गड्ढा जो पिछले 50 साल से बिना रुके जल रहा है। न बारिश इसे बुझा पाई, न आंधिया और ना ही वक्त। लेकिन क्या ये वाकई नर्क का दरवाजा है या इसके पीछे साइंस छुपी हुई है? आज हम जानेंगे इस जलते हुए गड्ढे की पूरी रियलिटी। तुर्कमेनिस्तान के बीचों बीच एक विशाल रेगिस्तान है जिसे काराकुम डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। इसी रेगिस्तान में एक बड़ा सा गड्ढा है जिसके अंदर दिन रात आग जलती रहती है। रात के अंधेरे में इसका नजारा इतना डरावना लगता है कि लोगों ने इसे डोर टू हेल का नाम दे दिया है। लेकिन सच्चाई किसी हॉरर मूवी से नहीं बल्कि साइंस से जुड़ी हुई है। कहानी शुरू होती है 1971 में। उस वक्त सोवियत जियोलॉजिस्ट इस इलाके में नेचुरल गैस की खोज कर रहे थे। ड्रिलिंग के दौरान अचानक जमीन धंस गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से मीथेन गैस बहुत तेजी से बाहर निकलने लगी। मीथेन एक बहुत ही जलने वाली गैस है और अगर ज्यादा मात्रा में हवा में फैल जाए तो खतरा पैदा कर सकती है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने एक फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि गैस को आग लगा देने से वो कुछ ही दिनों में जलकर खत्म हो जाएगी। लेकिन जो उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। दिन हफ्ते बन गए, हफ्ते महीने बन गए और महीना सालों में बदल गया। लेकिन आग अभी भी बुझी ही नहीं। आखिर ये आग इतने सालों से जल कैसे रही है और क्या इसे कभी बुझाया जा सकता है? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे। तो आखिर ये आग इतने सालों से जल कैसे रही है? इसका जवाब छुपा है जमीन के नीचे। इस पूरे एरिया के नीचे नेचुरल गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं। जब तक मीथेन गैस गड्ढे तक पहुंचती रहेगी आग को फ्यूल मिलता रहेगा। इसलिए ये आग कुछ दिन या कुछ महीनों में नहीं बुझी और देखते ही देखते ये दुनिया की सबसे मशहूर बर्निंग गड्ढे में से एक बन गई। अक्सर सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि इस गड्ढे का कोई तल ही नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक गैस गड्ढा है, कोई अनंत गहरा गड्ढा नहीं। इसका डायमीटर लगभग 70 मीटर है और गहराई करीब 30 मीटर के आसपास मानी जाती है। जो चीज इसे अलग बनाती है वो है इसका लगातार जलते रहना। एक और मिथ ये है कि ये आग हजारों सालों से जल रही है। अवेलेबल हिस्टोरिकल एविडेंस के मुताबिक ये गड्ढा 1971 की ड्रिलिंग घटना के बाद से मशहूर हुआ, इसलिए इसे किसी प्राचीन या अलौकिक रहस्य से जोड़ना सही नहीं होगा। फिर भी एक सवाल बचता है, अगर ये सिर्फ एक गैस गड्ढा है तो इसे बुझा क्यों नहीं दिया जाता? क्या ये मुमकिन है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? तो क्या इस आग को बुझाया जा सकता है? थ्योरी में लिखा है हाँ, लेकिन रियलिटी इतनी आसान नहीं है। जब तक जमीन के नीचे से मीथेन गैस निकलती रहेगी आग को फ्यूल मिलता रहेगा। ऐसे में सिर्फ ऊपर की फ्लेम्स बुझा देने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। अगर गैस बाहर निकलती रही तो आग दोबारा लग सकती है या मीथेन हवा में जमा होकर और भी बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। सालों के दौरान तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट ने इस गड्ढे को बंद करने या बुझाने की बात कई बार उठाई है। इसके पीछे दो बड़े कारण बताए गए। पहला, लगातार जलती मीथेन गैस से एनर्जी का नुकसान और दूसरा, एनवायरनमेंट पर इसका असर। लेकिन इसे सेफली बंद करना एक इंजीनियरिंग चैलेंज है, इसलिए ये काम इतना सीधा नहीं है। आज ये जगह दुनिया भर के टूरिस्ट और फोटोग्राफर्स को अपनी तरफ खींचती है। रात के अंधेरे में जब गड्ढे के अंदर से निकलती आग चमकती है तो पूरा रेगिस्तान एक अलग ही नजारा पेश करता है। इसी वजह से लोग इसे डोर टू हेल के नाम से जानते हैं। लेकिन असल में ये किसी नर्क का दरवाजा नहीं बल्कि एक जियोलॉजिकल एक्सीडेंट और नेचुरल गैस का अनोखा कॉम्बिनेशन है। कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगती है उसके पीछे का जवाब साइंस में छुपा होता है। डोर टू हेल भी उन्हीं कहानियों में से एक है जहां अफवाहों से ज्यादा दिलचस्प हकीकत है। बाकी अगर आपको भी ऐसे ही मिस्टीरियस हिस्टोरिकल वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।